आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। तेलंगाना में बीजेपी MP बंडी संजय 10 फरवरी से पदयात्रा निकालेंगे। ये प्रजाहिता यात्रा नाम की यात्रा करीमनगर पार्लिमानी हलके में ज्यादा से ज्यादा देहातों, मंडलों और म्यूनिसिपैलिटी से गुजरेगी। कांग्रेस और BRS पार्टी मुखालिफ सिमत चल रहे हैं। BRS पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस मंगल को हैदराबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब करने तेलंगाना भवन पहुंचे, जबकि चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी इस मंगल को हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC इजलास की सदारत कर रहे हैं। तेलंगाना में सर्वाइकल कैंसर एक खौफनाक बम की तरह से दहशत फैला रहा है, जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के अबूरी बजट 2024-25 में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकारी के प्रोग्राम पर किए गए हालिया ऐलान के दरमियान 2 तेलुगु बोलने वाली रियासतों में इस मुहल्लिक ट्यूमर पर तशवीश बढ़ती जा रही है। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर कांग्रेस और BRS पार्टियां जो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती है, मिशन नॉर्थ साउथ जंग में शामिल होने का इम्कान है, जहां कांग्रेस शुमाली तेलंगाना पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगी, जहां उसे असेंबली इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। BRS जनूबी तेलंगाना में अपना खोया हुआ मैदान दोबारा हासिल करने की कोशिशें कर रही है। बीजेपी का मकसद तेलंगाना की 17 LS सीटों पर अक्सरियत हासिल करना है, किशन रेड्डी ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर G किशन रेड्डी ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी पार्टी रियासत की 17 लोकसभा सीटों में से अक्सरियत हासिल करने की पुरजोर कोशिशें कर रही है, जिसमें हैदराबाद हल्का AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के पास मौजूद है। तेलंगाना में 8 नए ट्रस्ट सेंटर्स और वेबसाइट्स का इफ्तिताह किया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP रवि गुप्ता ने इस मंगल को रियासती फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए 8 ट्रस्ट मराकीज और एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया। NHO ने कहा कि यह इक़दाम बेहतर शफाफियत और रसाई के लिए तकनीकी तरक्की को अपनाने के लिए महकमे की लगन की अक्कासी करता है। BRS को लगा बड़ा झटका, MP वेंकटेश कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना की पेड्डापल्ली SC सीट से भारत राष्ट्र समिति BRS के रुकने पार्लियामेंट B वेंकटेश ने इस मंगल को कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। लोकसभा इंतखाबात से पहले BRS के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। KCR तेलंगाना के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू करेंगे। 13 फरवरी को ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद फ़आल सियासत में वापसी का ऐलान करते हुए BRS के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने इस मंगल को रियासत में कांग्रेस हुकूमत के मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ के खिलाफ अपना सख्त एहतजाज दर्ज किया। वो दरियाए कृष्णा के पानियों पर तेलंगाना के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मिशन 2024 के तहत मरकजी वजीर ने तेलंगाना में चार्ज संभाला। गांव चलो मुहिम के जरिए देंगे ये पैगाम। बीजेपी पार्टी वर्कर्स को गांव चलो प्रोग्राम दिया गया है और इस पार्टी में कारकुनों को गांव-गांव जाकर आम लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में बताया जाएगा और उन्हें इस बात से आगाह किया जाएगा कि हुकूमत आम लोगों के लिए किन स्कीमों पर काम कर रही है, जिससे उन्हें फायदा होगा। सोनिया गांधी ने रेवंत रेड्डी से कहा कि वो तेलंगाना से लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर गौर करेंगी। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जानिब से हैदराबाद में लोकसभा टिकटों के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर करने से एक दिन पहले इस पीर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुबैना तौर पर नामों पर तबादला ख्याल किया। और इसी दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि वो तेलंगाना से लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर गौर करेंगी। KCR पर तज़हीक़-आमेज़ तबसरे के मामले में कविता ने तेलंगाना के CM के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। भारत राष्ट्र समिति BRS की MLC कविता ने इस मंगल को 6 फरवरी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के खिलाफ तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स की मज़म्मत की है और मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की। उन्होंने रियासती पुलिस से इस तबसरे के लिए वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में नाइजीरियन शहरी हुआ गिरफ्तार। 8 करोड़ की मंशियात हुई बरामद। तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो TSNAB ने एक नाइजीरियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 8 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद की गई।
यूपी ने मैच पर घेरा, तंग किया, हैदराबाद को फॉलो अप दिया। भामाशाह पार्क में खेली जा रही कर्नल सीके नायडू क्रिकेट ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के दरमियान मैच में यूपी की टीम ने मैच पर शिकंजा कस लिया। पहली इनिंग्स में बल्लेबाजों की शानदार कारकर्दगी के बाद गेंदबाजों ने अपनी गेंदों की चमक दिखाकर हैदराबाद की बैटिंग की कमर तोड़ दी। AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने सीएम रिलीफ फंड के तहत सिराज फातिमा वाइफ ऑफ मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन और ख्वाजा नूरुद्दीन सन ऑफ लेट ख्वाजा मोइनुद्दीन को 3 लाख का LOC लेटर ऑफ क्रेडिट फराहम किया। दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासती हुकूमत के एहतजाज पर केरला के वजीर MB राजेश ने कहा, ये एहतजाज बुनियादी तौर पर केरला के साथ मरकज के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत ने हमें 57,400 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया है। इससे हमारे रेवेन्यू खसारी की ग्रांट में कमी आई है। लिहाजा कर्नाटक ने आज एहतजाज किया है। तमिलनाडु ने ऐलान किया है कि वो हमारा साथ देंगे। लिहाजा अब यह एहतजाज और मजबूत होकर रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़े ही शान शौकत के साथ उड़ीसा पहुंच गई। यहां पर आवाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, PM नरेंद्र मोदी ने मुल्क में GST को लागू कर दिया। अब हिंदुस्तान के गरीब लोग एक कमीज पर वही टैक्स अदा करेंगे जैसे कि अमीर लोग अदा कर रहे हैं। लेकिन जहां मुल्क में गरीबों की आमदनी 5 से 10 हजार रुपये है, वहीं अमीरों की आमदनी लाखों और करोड़ों रुपये है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया और सवारी के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की। सदर मुर्मू ने सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक हर 30 मिनट के वक्फे पर अमृत बाग आने वाले ज़ायरीन के लिए सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 और अमृत उद्यान गेट नंबर 35 के दरमियान शटल बस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई। राज्यसभा में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि आज मुल्क को मुसाबकती ताउन पर मुबनी वफाकियत की जरूरत है। हमारी रियासतों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए ताकि वो तेजी से आगे बढ़े। हमें हमेशा मुस्बत सोच के साथ ही चलने की जरूरत है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स के अहलकारों ने पर्स, मोबाइल, चार्जर और हेयर ड्रायर में छुपाए गए 24 के रेडियम प्लेटेड सोना मजमूई तौर पर 386 ग्राम वजनी बड़े ही होशियारी के साथ बरामद कर लिया। इसराइल का नाम लेकर सऊदी अरब ने अमेरिका से की 2 टूक बात। इसराइल और हमास की जारी जंग के दरमियान सऊदी अरब ने 2 टूक अल्फाज में अमेरिका की इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों के बारे में कहा। सऊदी अरब ने अमेरिका से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो इसराइल के साथ उस वक्त तक सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक 1967 की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फलस्तीन नहीं बन जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले तशद्दुद की मज़म्मत की है। साथ ही इमरान खान की हिमायत की गई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के बानी इमरान खान को 8 फरवरी के आम इंतखाबात से पहले इस मंगल को गैर मुतवक्को तौर पर बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल हुई है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने तशद्दुद के तमाम वाक़यात पर रिपोर्ट जारी कर दी है और साथ ही यहाँ सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयों की मज़म्मत की गई। तहकीक के नाम पर यहाँ आखिर क्या हो रहा है? चांद पर मिशन भेजे जाने से हुआ बड़ा खतरा। हालिया बरसों में जमीन के कुदरती सैटेलाइट को मजीद काबिल रसाई बनाने पर नासा के जोर ने चांद को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की रिवायत को जन्म दिया है। यही वजह है कि यहाँ इंसानी राख और खेलों के मशरूबात के डब्बों का इज्तिमा जमा हो रहा है। नेपाल के वफद ने गवर्नर आनंदीबेन से मुलाकात की। नेपाली पार्लिमानी कमेटी बराए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सयाहत के चेयरमैन राजकिशोर यादव की क़ियादत में एक 11 रुकनी वफद ने इस मंगल को राजभवन में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से बशुक्रिया मुलाकात की। अब परिंदे भी नहीं मार सकेंगे अपने पर। मोदी सरकार 1947 से खुली इस 1643 किलोमीटर बैनुल अक़वामी सरहद को नाकाबिले तस्खीर बना देगी। मोदी हुकूमत हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी सरहदों से घुसपैठियों को रोकने के लिए मुसलसिल सख्त कार्रवाई कर रही है। अब हुकूमत 1643 किलोमीटर तवील बैनुल अक़वामी सरहद पर बाड़ लगाने जा रही है, जो कि आज़ादी के बाद से खुली है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट